हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड एपिसोड 20। कहानी का टाइटल है तुम्हारी ये नज़दीकियाँ। अब तक आपने कहानी में सुना कि रूही के टच से आरफ की फीलिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वह इन फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तो चलिए अब आगे जानते हैं। आरव रूही के ब्लाउज की डोरी को जैसे ही ओपन करता है, रूही शर्म के कारण खुद में ही सिमटने लगी। इस बीच गलती से उसका चेहरा आरव के सीने से टकरा गया, जिससे आरव की ब्रॉड चेस्ट, जो कि पूरी तरीके से विजिबल थी, रूही के लिप्स उसी से टच हो रहे थे और उसके होठों से निकलती गर्म सांसें जो कि आरव के सीने से टकरा रही थी और आरव को ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। यह फीलिंग्स उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग और नई थी। वह दोनों इस फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी आरव ने रूही को कस के हग कर लिया और रूही आरव की बाहों में और भी ज़्यादा सिमट गई। आरव ने रूही को खुद से दूर करके उसके चेहरे पर अपने हाथ रखना चाहा। तभी रूही शर्मा कर थोड़ा आगे की ओर उठकर जाने लगी, लेकिन आरव ने उसको पीछे से जाते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। रूही अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई और सीधा आरव के ऊपर जा गिरी। आरव भी अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और दोनों बेड पर एक साथ गिर गए। आरव नीचे और रूही उसके ऊपर। रूही के होंठ आरव के होंठों से टकरा गए और उन दोनों में एक्सीडेंटली किस हो गया। रूही अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखने लगी, आरव को देखने ही लगी और वह शर्मा गई। उठने की कोशिश करते ही तभी आरव ने उसकी कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाते हुए उसको पलट कर अपने नीचे कर दिया और उसे एक डीप पैशनेटली किस करने लगा। वह दोनों इस किस में एकदम खो से गए। तभी रूही को हल्का सा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि आरव ने उसके निचले होठों को हल्का सा बाइट कर लिया था, जिससे रूही को दर्द सा महसूस हो रहा था। रूही आरव से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आरव इस वक्त खुद पर अपना काबू खो चुका था। वह रूही के करीब आते ही उसके अंदर के सारे कंट्रोल्स खो जाते थे और वह रूही को पैशनेटली किस करते ही जा रहा था। वह रूही को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था। रूही अब ब्रेथलेस फील करने लगी। आरव को महसूस हुआ कि रूही अब सांस लेने के लिए छटपटा रही है। तब जाकर आरव ने रूही को थोड़ा दूर करते हुए उससे छोड़ा, जिससे रूही ने गहरी गहरी सांसें भरी, जिसकी वजह से रूही के ब्लाउज की एक तरफ की स्टेप्स नीचे की ओर गिर गई। यह देखकर आरव ने रूही के ब्लाउज को उसके जिस्म से अलग कर दिया। रूही ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। तभी आरव अपने हाथों को उसके ब्रेस्ट पर रखता है। रूही को आज आरव का टच काफ़ी अच्छा लग रहा था और वह इस फीलिंग को काफ़ी एंजॉय भी कर रही थी। तभी आरव अपने लिप्स से रूही के बेली पर किस करता है। रूही अपने दोनों हाथों से बेडशीट को कस के पकड़ लेती है। तभी आरव ने अपने बगल में लगे स्विच को ऑफ कर दिया, जिससे रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब सिर्फ रूम में कैंडल जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी में दोनों के जिस्म काफ़ी चमक रहे थे। रूही का बेदाग गोरा बदन, जो कि बेहद खूबसूरत था, वह मोमबत्ती की रोशनी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। रूही के शर्माते हुए गाल, जो कि मोमबत्ती की रोशनी में बेहद मासूम और खूबसूरत नज़र आ रहे थे, यह सब आरव को और भी ज़्यादा पागल और मदहोश कर रहे थे। उसे बिना शराब के इतना नशा चढ़ गया था और वह इस नशे में और भी ज़्यादा खोने लगा। उसने रूही के लहंगे को उसके जिस्म से अलग कर दिया
और उसके बाद वह रूही के साथ इंटीमेट होने लगा। अब कमरे में उन दोनों के इंटीमेशन की आवाज़ें गूंजने लगी। आज की रात पिछले 1 साल से गुजरे हर रात से बेहद ही खूबसूरत थी और अलग थी, क्योंकि आज दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से समर्पित थे। आज तक आरव रूही को बिना उसकी मर्जी से छूता था, लेकिन आज इस इंटीमेशन में दोनों की मर्जियां शामिल थीं। इस वजह से यह रात बेहद ही खूबसूरत होती जा रही थी। आरव रूही के साथ बिताए हर पल रूही के लिए, आरव के लिए बेहद ही खूबसूरत होते जा रहे थे। यह रात कुछ इस तरह बिताई गई जिससे करीब 1 घंटे के बाद दोनों काफ़ी थक गए और आरव रूही को अपनी बाहों में हक करते हुए उसे लेकर सो गया। रूही के बालों में वह हल्का हल्का सा सहला रहा था। रूही काफ़ी थकी होने के बाद वे तुरंत ही सो गई। कुछ देर तक आरव उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से निहार रहा था। वह भी बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसने रूही के गाल पर अपने हाथ रखकर कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा और अब मैं तुमको इस दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। इतना कहने के बाद आरव रूही की कमर में अपना हाथ डालकर और उसे अपने सीने से चिपका कर सो गया। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये प्यार भरी प्यारी सी कहानी? तो जल्दी मिलूंगी कहानी के अगले पार्ट के साथ। थोड़ा सा इंतज़ार करिए और इस प्यार भरे पल में आप भी खो जाइए। जल्दी मिलूंगी सिर्फ टिनी FM जान के साथ।